बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सामा विरका। आप देख रहे हैं इस्लाम न्यूज़। मॉर्निंग की खबरों का आगाज करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप 10 न्यूज़। सीटीडी और रेंजर के मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान पुरानी सब्ज मंडी के करीब छापे मारकर एसपीआर के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का के ज़मीनी इलेक्शन को कालादम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ने हल्का में 18 मार्च को दोबारा पोलिंग करवाने का फैसला सुना दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास 2 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग की मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास पहले 27 फरवरी को तलब किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग में कराची के आइंदा राउंड मैचों में 50% तमाशियों को स्टेडियम में दाखिल होने की इजाजत दे दी। टिकटें आज से ही ऑनलाइन फरोख्त होने का अमल जारी है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मुल्क भर में तलीमी इदारे 1 मार्च से हफ्ते में 5 दिन खोलने का ऐलान कर दिया और कहा कि बड़े शहरों में 28 फरवरी तक मरहलावार क्लासेस लेंगे। FATF ने टेरर फरांसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान करते हुए 4 माह के लिए इसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। सदर फैटिक ने कहा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ट्रंप के इस फैसले को मंसूख कर दिया जिसमें साबिक़ा सदर ट्रंप ने अमेरिका में दाखिल होने के लिए ग्रीन कार्ड की दरखास्तों पर अंधी ऐद की थी। दोनों जनूबी एशिया ममालिक ने इस बात का ऐद किया कि किसी गैर मुतवक्का सूरत हाल में गलत फहमी के हल के लिए दोनों ममालिक को मौजूदा 2 तरफा मुआहदे और बॉर्डर सिक्योरिटी के अहकामात के दरमियान मुलाकातों की राह अपनानी पड़ेगी। अगवान सुबह हरात में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट के करीब बम धमाके के नतीजे में 6 अहलकार हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। सऊदी अरब के एक माहिर फल्कियात ने पेशगोई की कि रवां साल 13 अप्रैल को माह रमजान का पहला रोजा होगा जबकि 13 मई को ईद उल फितर का इम्कान है। जी तो नाजरीन, ये थी दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ताज़ा तरीन अपडेट के साथ।